दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ खूनी हवेली पार्ट 8। दोस्तों ये पार्ट छोटे बच्चों के लिए नहीं है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि छोटे बच्चे इस पार्ट को ना सुने। ये पार्ट बहुत ही भयानक और खौफनाक है। तो दोस्तों चलिए कहानी की दुनिया में खो जाते हैं। खूनी हवेली पार्ट 8। वीना और मीरा अपनी सुंदरता से सोनू और बाकी लोगों को लुभाने का प्रयास कर रही है। वो सोनू से बाहर आकर बात करने को कहती है। सोनू सबको कुछ इशारा करता है और बाहर निकलने लगता है। तभी राजू आश्रम से बाहर आकर रोकता है। साहब मत जाइए, बहुत खतरनाक है, इन पर भरोसा मत कीजिए प्लीज। वीना भयानक रूप से धारण करके कहती है, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, तू बचेगा नहीं। गगन पहली बार हिम्मत करके बोलता है। क्या बार बार बचेगा नहीं बोल रही है। दम है तो अंदर आओ, वो कहती है। तुम बाहर आके फिर दिखाती हूँ। सोनू कहता मैं बाहर आ रहा हूँ। वो फिर सबको इशारा करता है और वो बाहर निकल गया और उसके पास जाता है। वो उसको पास पाकर बड़ी खुशी होती है। सोनू कहता है अब बोलो। दोनों हंसती है जैसे कई गिदड़ रो रहे हैं। सोनू शांत खड़ा रहता। अचानक दोनों बहन अपना हाथ उठाती है तो फर्श उखड़ने लगते हैं और वो उखड़कर उनके चारों तरफ घूमने लगते हैं। फर्श का एक चक्र बन जाता है। सभी को फर्श के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। अंदर दोनों बहनें अपने भयानक रूप में खड़ी थी। उनके चेहरे से खून टपक रहा था, आंखों से खून टपक रहा था। सोनू शांति से कहता तुम्हारे कैरेक्टर चेंज करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अभी भी कह रहा हूँ तुम सब मेरा घर छोड़ दो, तुम्हारी मुक्ति का मैं सब व्यवस्था कर दूंगा। मीरा उसके कंधे पर हाथ रखती है तो सोनू को लगता है जैसे किसी ने बर्फ की सिल्ली रख दिया हो। मीरा कहती है हमें पूरे मानव जाति से नफरत होगी, खासकर मर्दों से मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तभी राजू चेयर लेकर फेटस में घुसता, उसके पीछे सभी घुसते हैं और भभूत उनके ऊपर फेंकते हैं तो वो तड़पने लगती है। उनकी चीखें निकलना शुरू होती है। तभी उनके पापा आते हैं तो इन पर भी भभूत डालते हैं। वो भी चीखने लगते हैं। सभी भागकर कमरे में आते हैं। वो तीनों चीखते हुए गायब होते हैं। सभी सोनू के सही सलामत आने पर खुश होते हैं और सोनू सबकी हिम्मत पर खुश होते हैं, खास तौर पर राजू के, क्योंकि इतना सहने के बाद भी वो इतनी हिम्मत कर उनकी जाल को तोड़कर अंदर आने की हिम्मत किया। बाकी सब ने भी हिम्मत करके अंदर घुसे। अगर जरा भी आगे पीछे होता तो वो लोग साथ सोनू को उठा ले जाते और तब बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। सभी कमरे में बैठे उनके अगले एक्शन का इंतजार कर रहे हैं। तभी शिवम आता और कहता है आ जाओ सब बाहर, अब वो डर के मारे नहीं आएगी। सोनू को शक होता है। तभी दूसरी तरफ से शिवम आता और कहता है कोई बाहर मत आना, ये वीना है। वीना क्रोधित होकर उस पर टूट पड़ती है। वो उसे पकड़कर पटकती है तो शिवम उठकर वीना का बाल पकड़कर जोर से घुमाने लगा। वो चीखने लगती है तो शिवम कहता है मेरे शराफत का फायदा उठा रही हो। सभी परेशान है क्योंकि दोष शिवम है, पर जो वीना को मार रहा है वो शिवम होगा, ऐसा ही लोग सोचते हैं। दूसरा शिवम जो वीना को मार रहा है वो कहता है निकल जाओ, हवेली से बाहर जाओ, भाग जाओ और अपनी जान बचाओ। ये लोग चकरा जाते हैं क्योंकि शिवम तो कभी बाहर निकलने के लिए बोला ही नहीं था। तो दिया कहती है शिवम अपने तो कहा था रात में कमरे से बाहर मत निकलना और अब कह रहे हो बाहर आ जाओ। वो कहता है जैसा समय वैसी बात होती है, चलो भागो यहाँ से निकल लो। तभी तीसरा स्वयं आता और कहता है ये दोनों बहनें फंसा रही है आप लोगों को। सबका दिमाग चकरा जाता है आखिर असली स्वयं कौन है। तभी चौथा स्वयं आता और वो कहता है ये दोनों गलत है, मैं हूँ असली स्वयं। ये दोनों बाप बेटियां तुम सबको फंसाने में लगी है, तुम लोग बाहर आना ही मत चारो, यही कहते हैं मैं हूँ स्वयं। तभी सोनू कहता ठीक है जो स्वयं होगा वो इस कमरे में आ सकता है। तो असली स्वयं आ जाए। असली स्वयं को चौथा वाला है। वो जैसे आगे बढ़ता तीनों अपने रूप में आकर उस पर टूट पड़ते हैं। सभी बड़े बड़े दांत निकलकर स्वयं पर हमला करते। स्वयं तीनों से लड़ते हुए कहता कुछ भी हो बाहर मत निकलो। बुरी तरह से उसे नोचने लगती है। वो चीखता है। सोनू को बुरा लगता है, अब तो उनके पास भभूत भी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे तीनों उसे खत्म कर देगी। प्रकाश का था साहब ये तो फिल्मों में देखा था, ये कहानी में सुना था, पर देख पहली बार रहे हैं। वीना स्वयं के गले में दांत फंसा देती है और जोर से चीखती है। उसके चीखने से ऐसा लगता है जैसे 10 हाथी चिंगाड़ रही है। सब घबरा जाते हैं और दरवाजा बंद करते हैं। दोस्तों क्या वो चुड़ैल से उस दरवाजे को तोड़ के अंदर जा सकेंगी या चुड़ैल के साथ आगे क्या होगा, जानने के लिए अपने प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करके प्लीज आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देंगे।